हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिसीजन ट्री की। तो ये डिसीजन ट्री होता है क्या? हम लोग कह सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट के जैसा ट्री स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग डिसीजन ट्री के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही मोस्टली पावरफुल और मोस्टली पॉपुलर टूल है किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए और प्रिडिक्शन के लिए। इट मीन्स कि अगर हम लोग कोई भी वर्क प्रोसेस करने जा रहे हैं और उस वर्क पे अगर कुछ हम लोग को प्रिडिक्ट करना है, कुछ हम लोग को क्लासीफाई करना है, तो वी कैन परफॉर्म इट ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन ट्री। ये डिसीजन ट्री क्या काम करता है? तो ये डिसीजन ट्री हायरार्कियल ऑर्डर पे सारा प्रोसेस करता है कि किस तरीके से हम वर्क प्रोसेस करें, हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करें डेटा को। तो डेटा की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डेटा सेट है। इफ़ वी हैव सम डेटा सेट, तो उस डेटा सेट पे क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी पार्टिकुलर एल्गोरिदम को हम लोग उस डेटा सेट को देंगे। इट मीन्स कि जो डेटा सेट हमारे पास है वो किसी न किसी एल्गोरिदम को दिया जाएगा। अब ये एल्गोरिदम क्या करेगा? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एल्गोरिदम व्हाट वी कैन जनरेट द क्लासीफायर और वी कैन जनरेट मॉडल। तो अगर हम लोग बात करें किसी भी डिसीजन ट्री की या फिर कोई भी डिसीजन या प्रेडिक्शन के प्रोसेस की, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? वी हैव सम डेटा सेट। हमारे पास सबसे पहले कोई ना कोई डेटा सेट होता है और उस डेटा सेट को हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई पर्टिकुलर एल्गोरिदम को हम लोग देते हैं प्रोसेस करने के लिए डेटा को, और एल्गोरिदम प्रोसेस करके जनरेट करता है बट कोई एक मॉडल या फिर वो क्लासीफायर जनरेट करता है। यही हमारे डिसीजन ट्री में कोई भी डिसीजन लेने के लिए काम में आता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग डिसीजन ट्री को कह सकते हैं कि इट मीन्स दैट इट इज अ मॉडल और इट जनरेट सम क्लासीफायर और इट जनरेट सम मॉडल। तो हम लोग डिसीजन ट्री को एज अ क्लासीफायर के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डिसीजन ट्री में कि इसके पास कौन कौन से और कितने नोड्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास डिसीजन ट्री में सिर्फ दो नोड्स होते हैं। पहला है रूट नोड, दूसरा है चाइल्ड नोड। तो अगर हम लोग रूट नोड की बात करें तो कहीं भी अगर हम लोग को डिसीजन प्रोसेस करना है तो वी कैन प्रोसेस द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर रूट नोड। वहीं हम लोग चाइल्ड नोड की बात करें तो चाइल्ड नोड का भी आपके पास कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होता है, लेकिन बेसिकली चाइल्ड नोड या फिर जो आपके पास, इसको आप हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग लीफ नोड के नाम से भी जान सकते हैं। तो चाइल्ड नोड को हम लोग लीफ नोड के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये चीज़ है ये समझने के लिए कि जो भी डिसीजन हम लोग प्रोसेस करेंगे वो सारा डिसीजन रूट नोड से ही स्टार्ट होगा। सपोज अगर कोई भी पर्सन अगर लोन के लिए प्रोसेस करता है, सपोज आई एम ए पर्सन, आई एम अप्लाइंग फॉर द लोन, तो फिर बैंक वाले या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले हैं वो क्या देखते हैं, वो प्रोसेस करते हैं कि वो आदमी जो पर्सनल जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है वो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर वो क्या करता है। तो सबसे पहले वो चेक करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले कि व्हाट द वर्क आई एम डूइंग। तो सपोज कोई भी अगर पर्सन लोन लेने के लिए जाता है हमारे पास बैंक में या फिर कहीं पे भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किसी भी लोन के लिए अप्लाई करता है, तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है कि वो पर्सन एम्प्लॉय है या नहीं। सपोज वो पर्सन एम्प्लॉय है, इफ दैट पर्सन इज एम्प्लॉयड देन वी कैन चेक दैट द उसका इनकम कितना है। सो इसके बाद क्या चेक किया जाता है? इसके बाद चेक किया जाता है इनकम ऑफ दैट एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय की बात करें तो किसी का इनकम हाई हो सकता है, किसी का इनकम लो हो सकता है। और अगर हम सपोज बहुत ज़्यादा हाई लोन की हम बात कर रहे हैं, हाई अमाउंट की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर लोन लेने जा रहे हैं तो ये इनकम पे बेस्ड आपके पास है। तो अब ये इनकम आपका या तो हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है। अगर आपका इनकम हाई है इट मीन्स कि आप लोन जो आप ले रहे हैं उसको आप चुकाने में अगर आप कैपेबल हैं तो आपका जो लोन है वो लोन आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा इनकम लो है, अगर मेरा सैलरी सिर्फ 5,000, 8,000 या 10,000 के आसपास है और हम उस लोन को सही से हम चुका नहीं सकते हैं, तो हमारा लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। लोन एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये एक तो बात हो गई कि इफ़ पर्सन इज अ एम्प्लॉय। अगर हमारे पास यस प्रोसेस होता है, अगर नो होता है, अगर कोई पर्सन अगर एम्प्लॉय नहीं है तो क्या उसके पास उसको लोन नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अब वहाँ पे क्या चेक किया जाता है? अब वहाँ उस पर्टिकुलर पर्सन का, जो पर्सन एम्प्लॉय नहीं है, अब उसका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। इसका हम लोग क्या चेक करते हैं? फिर क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। अब इस क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि इसका क्रेडिट स्कोर कैसा है। क्रेडिट स्कोर आपका लो है या हाई है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है
कि आपको लोन मिल सके, तो फिर आपका लोन का जो प्रोसेस है वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन वहीं अगर कहीं आपका क्रेडिट स्कोर अगर हाई है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर हाई है, तो फिर आपका लोन का जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाता है एंड यू आर एलिजिबल फॉर द लोन, और आपकी जो भी कंपनी है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो आपका लोन अप्रूव कर देती है और सारा प्रोसेस उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करती है। तो ये टर्म आ गया आपके पास डिसीजन ट्री का एक छोटा सा एग्जांपल, जहाँ पे कोई भी पर्सन अगर लोन लेने के लिए जाता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो ये कंडीशन चेक की जाती है कि उसको लोन किस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ अगर हम लोग बात करें इस एम्प्लॉय की, तो ये EMP है क्या? बेसिकली इट इज़ अ रूट नोड, और उसको हम लोग डिसीजन नोड के भी नाम से जान सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास लोन हम लोगों को मिल सकता है या नहीं, वो कहाँ से डिसाइड हो सकता है, तो वो सबसे पहले हमारे इस रूट नोड से ही वो डिसीजन लिया जा सकता है कि इज आई एम एप्लीकेबल फॉर द लोन और नॉट। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, इफ आई एम अ एम्प्लॉय, इफ आई एम अ एम्प्लॉय देन व्हाट दे विल चेक द इनकम, व्हाट इज माई इनकम, एनुअल इनकम, मंथली इनकम, जिस जो भी उनका क्राइटेरिया उसके हिसाब से वो इनकम चेक करते हैं। अब अगर आपका इनकम हाई है, अगर आपका इनकम हाई है तो ईजिली आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी इश्यू वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपका इनकम लो है तो फिर आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से कि इफ़ यू आर नॉट एम्प्लॉय, अगर आप कोई भी पर्सन एम्प्लॉय नहीं है, तो फिर हम लोग लोन देने के लिए उसको क्या चेक कर सकते हैं, तो वी कैन चेक द क्रेडिट स्कोर। तो व्हाट दिस क्रेडिट स्कोर एंड दिस इनकम इज ऑल्सो अ डिसीजन नोड, इसको भी हम लोग रूट नोड के नाम से जान सकते हैं। ये क्रेडिट स्कोर और इनकम भी आपके पास एक रूट नोड हो सकते हैं, इसको हम लोग पेरेंट्स चाइल्ड रूट नोड के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका एक रूट नोड है, और इससे प्रोसेस होके क्रेडिट स्कोर से प्रोसेस होके देखा जाए कि अगर क्रेडिट स्कोर आपका लो है तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर हाई है तो फिर आपका लोन क्या होगा, वो लोन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें थी आपके पास जानने के लिए कि डिसीजन ट्री में होता है क्या। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रूट नोड तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द लीफ नोड और द चाइल्ड नोड। तो अगर हम लोग देखें कि जहाँ से पहले भी अब बताया था, पहले भी डिस्कस किया था शुरू में, कि जहाँ से कोई भी नोड और प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो हमारे पास ये जितने भी नोड्स हैं, अगर हम लोग यहाँ से कोई भी नोड अगर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको लीफ नोड या फिर चाइल्ड नोड के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो ये सारे जो भी नोड्स आपके पास हैं, जो क्रेडिट स्कोर से हाई लो और इनकम से हाई लो के से रिफाइन हो क्या है, इसको हम लोग लीफ नोड या फिर चाइल्ड नोड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ओके, होपफुली यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं होगा। तो एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं कि डिसीजन ट्री होता है क्या। तो डिसीजन ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ये एक फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही पावरफुल टूल है क्लासिफिकेशन के लिए और प्रेडिक्शन के लिए। अब डिसीजन ट्री का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो हम लोग सिर्फ दो जगह डिसीजन ट्री का यूज़ कर सकते हैं, एज ए क्लासीफायर और एज ए रिग्रेशन। नेक्स्ट अगर बात करें हम हमारे पास डिसीजन ट्री में क्या हो सकता है, तो हमारे पास डिसीजन ट्री में सिर्फ और सिर्फ नोड्स हो सकते हैं, चाहे वो आपके पास रूट नोड्स हो या फिर आपके पास चाइल्ड नोड या फिर लीफ नोड हो। अब अगर हम लोग रूट नोड की बात करें तो इस रूट नोड से ही हम कोई भी डिसीजन प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन का हम लोग काम प्रोसेस कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है इस हमारे रूट नोड से ही। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके साथ बात करें किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की, जहाँ पे कोई भी पर्सन लोन के लिए अप्रूवल अगर लेना चाह रहा है, अगर हम लोग इस एग्जांपल की बात करें जहाँ पे कोई भी पर्सन लोन अप्रूवल के लिए प्रोसेस कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, सबसे पहले चेक किया जाता है कि दैट पर्सन इज वर्किंग समवेयर और नॉट। इट मीन्स कि दैट पर्सन इज एम्प्लॉय और नॉट। सो इफ दैट पर्सन इज एम्प्लॉयड, if that person employed, then what we can check, we can check its we can check his or her income. If his or her income is high, then we can accept the loan easily, and if the income is low, it means that that person is not capable to pay the loan amount, then loan process must be rejected. But after that we need to check that person is, if that person is not employed, it means not working in somewhere, it means that they are the businessman or the self-employed person. Then what we can check, about his or her credit score. If some person is not employed in any organization, that we can check the credit score of that person, and if the credit score is high, then loan approved easily, and if credit score is low, then financial institutions are not able to pay the loan and they reject the loan processed. Okay,
अब अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर टेबल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलरली आपका डेटा सेट है। डेटा सेट जो हम लोगों ने पहले इनिशियल में देखा था कि हम लोग कोई भी डेटा सेट को प्रोसेस कैसे करते हैं, तो इस डेटा सेट को किसी एक एल्गोरिदम को दिया जाता है और उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली डेटा सेट आपका प्रोसेस्ड होता है और जो भी आपके पास क्लासिफाइड ट्री आपके पास निकलते हैं वो आपको जनरेट होता है डिसीजन के लिए। तो अगर हम लोग बात करें इस EMP की, तो ये EMP आपका सपोज D है, मतलब कहीं से आपका डेटा सेट स्टार्ट हो रहा है और जहाँ भी आपके पास यस प्रोसेस हो रहा है, इट मीन्स कि ये आपके पास जो डिसीजन था, जो आपके पास रूट नोड है, अब ये रूट नोड स्प्लिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द यस और इन द फॉर्म ऑफ द नो। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते कि जितने भी आपके पास यस वाले पोर्शन है, इसको सपोज हम लोग डेटा सेट के D1 पोर्शन में डालते हैं और जो भी आपके पास नो वाले पोर्शन है, इसको हम लोग डेटा सेट के D2 के पोर्शन में डालते हैं। ओके, तो ये दो चीज़ आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो D1 और D2 जो बेसिकली आपके पास डेटा सेट है और किस तरीके से आपके पास प्रोसेस्ड हो रहा है, वो पर्टिकुलर मतलब कि ये यस या नो ये कैसे प्रोसेस हो रहा है, ये कोई ना कोई पर्टिकुलर एल्गोरिदम के थ्रू आपका प्रोसेस हो रहा है। तो आपके पास अगर आप देख सकते हैं कि जो भी यस के पोर्शंस हैं, जो भी यस वाले पोर्शन है, इसमें कि इस साइड जो भी यस वाले पोर्शंस है, वो ये जितने भी आपके पोर्शन है वो सारे डेटा सेट D1 के अंदर आपके पास आ जाएंगे। ये सारे डेटा सेट D1 के अंदर आएगा, मतलब कि ये एक तरह का कैटेगरी जहाँ पे हर हाल में वर्क परफॉर्म होना ही है। ये वर्क कैसे परफॉर्म हो रहा है, तो ये वर्क परफॉर्म हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन एल्गोरिथम दैट वी अप्लाई टू अवर द डेटा सेट। सेकेंड हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर कुछ नो का भी पोर्शन है। तो ये नो का पोर्शन आप देख सकते हैं कि आपके इस पर्टिकुलर EMP के लेफ्ट साइड पे आपके पास नो का पोर्शन है और ये आपके पास जो हम लोग इसको कहते हैं, ये डेटा सेट D2 के नाम से हम लोगों ने इसको मेंशन करके रखा है कि सेकंड डेटा सेट आपका। तो अब अगर आपके पास सपोज कोई एम्प्लॉय अगर लोन के लिए जा रहा है, कोई पर्सन लोन के लिए जा रहा है, तो ये यस हो रहा है या फिर नो हो रहा है, ये कैसे डिसाइड किया जा रहा है, ये हम या आप ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये डिसाइड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन एल्गोरिथम दैट वी अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा सेट। तो उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि उस पर्सन को लोन मिल सकता है या नहीं। जितने भी आपके पास यस वाले पोर्शंस हैं, आप देख सकते हैं ये D1 के अंदर आएगा और जो भी नो के पोर्शन है आपके पास D2 के अंदर आएगा। होपफुली जो इंट्रोडक्शन ऑफ द डिसीजन ट्री है, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है आपके पास है तो आप बेसिकली बेझिझक आप कमेंट करिए। ओके।